हमें गर्व है तुम दोनों पर। भस्म का सामना करना अपने आप में साहस की बात है, लेकिन उसे हराना तुम्हारे शौर्य का प्रतीक है। धन्यवाद महामहिम। दिल्लाक, धरती लोक पर सब ठीक तो है ना? हाँ बालवीर, तुम्हारे घर वाले और मोहल्ले के सभी लोग बिल्कुल ठीक है और उन्हें सही सलामत धरती लोक पहुंचा दिया है। और किसी निर्दोष को चोट तो नहीं लगी? नहीं, जैसे तुमने बताया था, शाश्वान की कैद के सबसे खतरनाक मुजरिमों को भस्म के आने से पहले ही मोहल्ले में छोड़ दिया था। बहुत अच्छा सुझाव था बालवीर। वहां जितने भी लोग मारे गए उन्हें कुछ समय बाद शाश्वान लोक में मौत की सजा मिलने वाली थी और एक भी निर्दोष की मृत्यु नहीं हुई है वहां। आगील, तुमसे कितनी बार कहा है ऐसे अचानक फोन मत कर दिया करो। किसी ने सुन लिया तो सब कुछ खत्म। खत्म होने को बचा क्या है? बालवीर तो जिंदा है, ऊपर से उसने अपने बाप भस्म की सारी शक्तियां, सारी याददाश्त छीन ली है। जीत के इतने करीब थे हम, हाँ, लेकिन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है आगील। मैं जानता हूँ आगील, कुछ ना कुछ सोच लेंगे, कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैंने रास्ता सोच लिया है। क्या? चक्राल। भस्म की सारी शक्तियां उस चक्राल में है। एक बार वो हमारे हाथ लग जाए, फिर हम उस भस्म को वही विनाशकारी भस्म बना देंगे। बस तुम किसी भी तरह से चक्राल ढूंढ कर ले आओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा आगील। कोशिश नहीं शशमाग, काम करो। एक शाश्वान वासी से हाथ मिलाया है, इसका कुछ तो फायदा होना ही चाहिए, वरना पे जाने का वक्त अभी आया नहीं है आगील, और मैं आने भी नहीं दूंगा। बालवीर, 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 तुमने कमाल कर दिया बालवीर। बालवीर, तुमने कर दिखाया। तुम सच में शाश्वान की शान हो। और इसी शान को मिट्टी में मिलाना है मुझे। शाश्वान रहे महामहिम। रहे शाश्वान। महामहिम, ये है चक्राल। इसके अंदर भस्म की सारी शक्तियां कैद है। अब इसका क्या करना है ये आप तय करें। महामहिम, हम इस चक्राल को नष्ट क्यों नहीं कर देते? ऐसे फिर भस्म को कोई शक्तियां भी नहीं मिल पाएगी। नहीं वामीर, शक्तियां कभी नष्ट नहीं हो सकती, सिर्फ उनका रूप बदलता है। और भस्म की शक्तियां किसी भी रूप में अगर किसी और के हाथ लग गई तो विनाश होगा। इसलिए हमें इसे किसी सुरक्षित और गुप्त जगह पे छुपाना होगा। मुझे दे दीजिए। मुझे दे दीजिए। मैं इसे छुपा दूंगा महामहिम। महामहिम, धरती लोक पे मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ इसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। नैमाग, शाश्वान लोक के प्रति तुम्हारे समर्पण की हम इज्जत करते हैं, लेकिन यह बेनाम के पास ज्यादा सुरक्षित रहेगा। बेनाम, इसकी जिम्मेदारी हम तुम्हें देते हैं।
नेहमाक, मुझे सुरक्षा जांच के दौरे के लिए निकलना होगा। हाँ, इस काम में जरा भी लापरवाही नहीं बरत सकते। तुम जाओ। शाश्वान है। रहे साश्वान। बेनाम अब तुम्हारा पीछा करते करते हवाद चक्राल तक पहुंच ही जाएगा। होबाद, बेनाम को शक तो नहीं होना कि तुम उसका पीछा कर रहे हो? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। बहुत अच्छा, होना भी नहीं चाहिए। मुझे किसी भी कीमत पे चक्राल चाहिए होबाद। मिल जाएगा शशमाक, तुम चिंता मत करो। और मैं जासूसी यंत्र का इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। शाबाश होबाद, शाबाश। ये यंत्र बेनाम का पीछा करता रहेगा और तुम चुपके से इसका पीछा करते रहोगे। बेनाम को भनक तक नहीं पड़ेगी और हम चक्राल तक पहुंच जाएंगे। शशमाक, अभी रखता हूँ, ठीक है? बालवीर, भले ही तुमने भस्म को हराकर उसकी सारी शक्तियां छीन ली हो, लेकिन ये शशमाग तुम्हारी हर जीत के आगे हार बन के खड़ा हुआ है। आगील, तुमसे कितनी बार कहा है मुझे ऐसे अचानक शाश्वान में फोन मत किया करो। चक्राल मिला? अभी नहीं। उत्तान ने बेनाम को दिया है धरती पर छुपाने के लिए, और मैंने बेनाम के पीछे होबाद को भेज दिया है, इसलिए फिक्र मत करो। शायद कुछ काम आए मेरे मामा। एक बार अपना कर देखती हूँ। मामा! आया भाजी, आया भाजी। क्या बात है भाजी, इस खतरनाक तोबा को कैसे याद किया? भांजी देखो, मैंने तो कुछ उल्टा सीधा बोला भी नहीं, और तो फिर तुम ऐसे गुस्से में क्यों देख रही हो मुझे? मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे उस शशमाक पर बिल्कुल भरोसा नहीं। तुम उसके चमचे होबाद के साथ बेनाम का पीछा करो। मुझे चक्राल चाहिए। जरूर मिलेगा भांजी, ये तेरा मामा खतरनाक तोबा चक्राल जरूर लाएगा। दुनिया का सबसे बहादुर, सबसे खतरनाक, सबसे शक्तिशाली, सबसे महान खतरनाक तोबा चक्राल जरूर लाएगा। मामा! क्या चाहते हो या? चाहता हूँ। चक्राल से भस्म की शक्तियां छीनकर तू निश्चिंत बैठा होगा बालवीर, पर तुझे नहीं पता तेरा यही चक्राल तेरी मौत का कारण बनेगा। जब तक ये भस्मशूल एक्टिवेट नहीं हो जाता और हम इसे क्रिंकार लोक पर ले जाकर कैद नहीं कर देते, हमें इस पे कड़ी नजर रखनी होगी बालवीर, क्योंकि होश में आते ही ये अपनी शक्तियां प्राप्त करने के लिए जाने क्या क्या करेगा। कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम इन्हें कुछ करने ही नहीं देंगे। कैसे? इनकी स्मृतियां मिटाकर
मेरे पिताजी को याद ही नहीं रहेगा कि वो भस्म है और उनके पास संहार करने की शक्तियां भी है। तो तुम वही करना चाह रहे हो जो हमने तुम्हारे साथ किया था? जी महामहिम, आपने जैसे मेरी याददाश्त मिटाकर मुझे एक नया नाम दिया था, नई पहचान दी थी, उसी तरह मैं अपने पिताजी को एक नई शुरुआत देना चाहता हूं। महामहिम, जैसे मुझे याद नहीं था कि मैं बालवीर हूं, उसी तरह मेरे पिताजी को भी याद नहीं रहेगा कि वो भस्म थे और उनके पास पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्तियां थी। लेकिन बालवीर, आगिल इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी, इसलिए हमने सोचा है कि हम इसे किसी गुप्त ग्रह पर ले जाकर छुपा देते हैं जहां तक आगिल ना पहुंच पाए। महामहिम, आपसे ही सीखा कि अपने दुश्मनों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। आगिल भस्म को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हम उन्हें कहीं भी छुपाएंगे, वो भस्म को ढूंढ निकालेगी। तो क्या सुझाव है? धरती लोक, मैं भस्म का रूप बदलकर उन्हें धरती लोक ले जाऊंगा और उन्हें मेरे परिवार के साथ रखूंगा। बालवीर, इस तरह से भस्म की याददाश्त वापस आने का खतरा हमेशा बना रहेगा, और तुम ये कह रहे हो कि तुम हर वक्त अपने साथ एक चलता फिरता और खतरनाक बॉम्ब रखने वाले हो? हाँ महामहिम, क्योंकि इस खतरनाक बॉम्ब को मैं ही रोक सकता हूँ। मैं ही हूँ जो भस्म को रोक सकता हूँ। और धरती पर तुम्हारा परिवार, इसकी वजह से उनके ऊपर भी हर वक्त खतरा बना रहेगा। वो तो अभी भी है महामहिम। आगिल कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मेरे परिवार को परेशान करने का मौका ढूंढती रहती है, और भस्म की याददाश्त वापस आते ही वो सबसे पहले मुझे और मेरे परिवार को परेशान करेंगे। इसलिए अगर उन्हें समय से पहले रोकना है तो उनका मेरी नजरों के सामने रहना जरूरी है। और वैसे भी अपने दुश्मनों को अपने दोस्तों से ज्यादा करीब रखना चाहिए। आप ही ने सिखाया है। अरे डरता क्या है? मैं हूँ तोबा तोबा। और जोर से बोल लेते ताकि बेनाम देख लेती। और तुम यहाँ आई क्यों? बेनाम से दोस्ती का हाथ बढ़ाने। अरे बेवकूफ, वही करने आया हो जो तुम कर रहे हो। अनिल को लगा कि अकेला बेचारा बेनाम का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए तेरी मदद करने के लिए ये परमवीर आया है। अरे ओ परमवीर, बेनाम का सामना नहीं करना है, पीछा करना है, उसका पीछा, समझे? अरे ले, इतनी सी बात। तू भी ला, अब देख मैं तुझे दिखाता हूँ पीछा कैसे किया जाता है। कोई मेरा पीछा कर रहा है।
अरे यार कहाँ फंसा दिया इसके साथ मुझको। अरे पीछा करने का मतलब पीछे जाने की जरूरत नहीं है। वो देखो वो जासूसी यंत्र देखा, उसकी मदद से पीछा करना है, समझे? अच्छा ऐसा है। डूब गई। अरे तुम्हारी यंत्र की वजह से हमारी लुटिया डूब गई। अब नहीं डूबेगी, मैंने उस यंत्र को सेट कर दिया। क्या ये सिर्फ मेरा भ्रम है या सच में कोई मेरा पीछा कर रहा है? देखा देखा, मेरी वजह से तुम्हारी लुटिया डूबने से बच गई। तुम्हारी वजह से बची कि नहीं बची, पर एक दिन डूबेगी जरूर। हेलो। हाँ वीर बोलो। अरे काशवी, तुम्हारे चाचा जाने वाले हैं ना? पूरी ट्रेन खाली हो गई लेकिन तुम्हारे चाचा ही कहीं नहीं दिख रहे। क्या बोल रहे हो ये? चाचा जी ट्रेन? सुबह तुमने ही तो भेजा था तुम्हारे इंदौर वाले चाचा जी को ट्रेन स्टेशन लेने के लिए, खुद भूल गई। अरे मैंने कब बोला? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था। क्या बोल रहे हो तुम ये? हाँ हाँ, तुम्हारे सगे चाचा जी नहीं है, बल्कि वो तो तुम्हारे पड़ोस में रहते थे। उनकी किराने की दुकान थी, तुम उनके वहाँ से चुरा कर चॉकलेट खाती थी और वो तुम्हें प्यार से काशू बेटा कहकर बुलाते थे, बद्रीनाथ शर्मा जी। वीर तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। काशू बेटा, ये रुक क्यों गई? कोई मेरा पीछा कर रहा हो या नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मुझे महामहिम और बालवीर ने इस चक्राल को और इसमें कैद भस्म की शक्तियों को कहीं सुरक्षित जगह पर छुपा कर रखने की जिम्मेदारी दी है और मैं वही करूंगी। कहीं बेनाम को हम पर शक तो नहीं हो गया? आ जाओ, अब जिसे मेरा पीछा करना है करो। चलो पेट पूजा कर लेते हैं। अरे कैसी बात करते हो, पेट पूजा? अरे भूख के मारे ना मेरा दिमाग चकराने लगा है। मुझे एक की बजाय दो दो बेनाम दिखाई दे रही है। मुझे भी। क्या तुम्हें भी भूख लगी है? अरे मुझे भी दो दो बेनाम दिखाई दे रही है। ये बेनाम की चाल है, बेवकूफ बना रही है। अरे ये तो दोनों अलग अलग दिशा में चले गए। अब बताओ इसमें से असली वाली कौन सी है? ये जो मुझे लगता है जो इस साइड गई है वही असली है। अरे लगता क्या है? लगता बिकता से काम नहीं चलता है। कर क्या रहे थे तुम? तुम क्या कर रहे थे? हाँ ये भी बात सही है, हम दोनों ही क्या कर रहे थे। अब जो भी कर रहे थे वो छोड़ो, अब जो करना है वो सोचो। अरे तुम्हारा वो जासूस यंत्र है ना? तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ, समझे? दो। क्या दो? नहीं। क्या नहीं? तीन। अरे क्या तीन? अरे तीन तीन बेनाम है। बेनाम हमें बेवकूफ बना रही है। तौबा तौबा। और मुझे पूरा यकीन है कि चौथी दिशा में भी एक और बेनाम है। एक दो तीन चार, चार चार बेनाम, चार चार बेनाम और पीछा करने वाले सिर्फ दो। बहुत नाइंसाफी है ये, बहुत नाइंसाफी है ये। अरे क्या इंसाफ मांगने आए थे यहाँ पर? अरे चारों में से असली वाली एक कौन सी है? मुझे क्या पता।
अरे तुम्हारे भरोसे ना कोई काम छोड़ना ही नहीं चाहिए, इसलिए भाजी ने मुझे यहाँ भेजा था। चुप! तुम्हारी वजह से लुटिया डूबी है। बेनाम को शक हो गया तुम्हारी वजह से, वरना अब तक चक्राल हमारे हाथों में होता। अब क्या करेंगे? भस्म की शक्तियों को कैसे वापस लाएंगे? नहीं, चक्राल नहीं खो सकता। इतने जरूरी काम के लिए तुमने अपने चमचे को क्यों भेजा शशमाग? मेरी बात समझने की कोशिश करो आगे। मैं वहां खुद इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं पकड़ा नहीं जा सकता था। इस वक्त मेरे नहमाग बने रहने में ही हम सबका फायदा है। कोई फायदा नहीं, तुम मेरे किसी काम के नहीं। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बालवीर को तो मारूंगी ही, पर उससे पहले तुम्हें खत्म करूंगी। उम्मीद करता हूँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा। भस्म अपने इस रूप को देखकर अपनी असलियत कभी याद नहीं कर पाएगा।